गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपकी एजुकेटर आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस की बुक क्यूरोसिटी चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। As you all know, we have already completed chapter 1 to chapter 6. If you haven't watched it, then watch previous playlist and enjoy the chapter. तो let's start। अब हम देर नहीं करते, हमारा चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक कोट है जो अन्ना मनी ने दी है। रॉन्ग मेजरमेंट आर worse than no measurement at all। कोट का मतलब है किसी चीज़ का गलत मेजरमेंट लेने से अच्छा है कि आप उसका मेजरमेंट लो ही मत। सपोज़ अगर आप किसी भी चीज़ का गलत मेजरमेंट लेते हो तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा, वो आपको नुकसान ही देगा। तो चलो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में ये क्या कहना चाहता है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लंबोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फिवन लिव इन शिलोंग। लंबोक और उसकी बहन शिलोंग में रहते थे, बड़ी बहन, ठीक है। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन वो स्कूल से घर आते हैं। देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क। उनके पेरेंट्स काम की वजह से दूर थे। एंड लंबोक कंप्लेंट करता है दैट ही वॉज फीलिंग फीवरिश, कि उसे बुखार सा महसूस हो रहा है। फिवन टच्ड हिज फोरहेड। फिवन उसका माथा छूती है। एंड फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग ए फीवर, और महसूस करती है कि शायद इसे फीवर है। टू कंफर्म दिस, और इसी को कंफर्म करने के लिए शी टुक आउट द थर्मोमीटर केप्ट इन द अलमारा, और वो इसी को कंफर्म करने के लिए थर्मामीटर निकालती है जो कि अलमीरा में रखा होता है। शी वॉश्ड टिप्स। वो थर्मामीटर की टिप नोक को धोती है विद सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से। एंड मेजर्ड, और मेजर करती है लंबोक का टेम्परेचर। ओके, शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल, और उसे पता चलता है कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। शी वॉश द थर्मोमीटर टिप अगेन। वो थर्मामीटर की टिप को दोबारा धोती है, ड्राई, उसे सुखाती है। एंड पुट इट बैक, और उसे वापस रख देती है। शी देन आस्क्ड लंबोक टू चेंज हिज यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर स्कूल टाइम। और वो लंबोक को कहती है अपने स्कूल के कपड़े बदल लो, लंच कर लो, और कुछ समय के लिए तुम आराम करो, ठीक है। कैन ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट ए पर्सन हैज ए फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। क्या ये जज किया जा सकता है सिर्फ छूकर? हम बता सकते हैं, हम किसी पर्सन को छूकर बता सकते हैं कि करेक्टली बता सकते हैं कि उसको फीवर है या नहीं। तो चलो अब हम आगे देखते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7.1 हॉट और कोल्ड। we know from experience that some bodies are hotter than other. For example, during summer the tap water may be hotter than the cold water from a matka or a refrigerator. We can realize this by merely touching the two samples of water, but can we always rely upon our sense of touch? Let us find out. अब देखो, हमें एक्सपीरियंस से ही पता चलता है ना कि किसी की बॉडी गर्म है अदर देन पर्सन। जैसे मान लो दो पर्सन है, किसी की बॉडी ज़्यादा गर्म है और किसी की बॉडी उतनी गर्म नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर द टैप वाटर में बी होटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम ए मटका। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में नल का पानी जो होता है वो गर्म होता है, किसके अकॉर्डिंग? एक मटके में रखे पानी के अकॉर्डिंग, जबकि मटके का पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। ठीक है, इतना आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वी कैन realize this by merely touching the two सैंपल ऑफ वाटर। इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं? पानी के दो सैंपल लेके। वट कैन बी ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच। क्या हमें हमेशा अपने टच से ही महसूस करना चाहिए? लेट अस फाइंड आउट। तो चलो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना है? टेक 3 लार्ज कंटेनर। हमें 3 कंटेनर लेने हैं, लेबल देम ABC, और उनको लेबल करना है, ABC नाम देना है, एज शोन इन फिगर 7.1, जैसा कि फिगर 7.1 में दिखाया गया है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। पोर वार्म वाटर इन कंटेनर ए। कंटेनर ए में गर्म वाटर डालना है। एंड टेप वाटर इन बी, और नल का पानी डालना है बी कंटेनर में। एंड आइस वाटर इन सी, और बर्फ़ का ठंडा पानी डालना है हमें कंटेनर सी में। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट। हम इस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में करेंगे। एक है प्रेडिक्शन और एक है ऑब्जर्वेशन। एक हम प्रेडिक्शन करेंगे कि मतलब अंदाज़ा लगाएंगे, और एक हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि अनुमान लगाएंगे कि ये कैसे होगा। अब आपको क्या करना है? डिप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन सी। आपको क्या करना है? अपना जो राइट हैंड है वो आपको ए में डिप करना है, और सी में आपको करना है लेफ्ट हैंड। ठीक है, एंड कीप देम देयर फॉर 1 to 2 मिनट। और आपको इन दोनों हाथों को ए में और बी में 1 से 2 मिनट रखना है। टेक आउट योर हैंड फ्रॉम कंटेनर ए। आपको कंटेनर ए से अपना हाथ निकालना है, और सी से भी आपको हाथ निकालना है साथ ही साथ। एंड प्लेस बोथ हैंड, और दोनों हाथों को साइमल्टेनियसली इन बी, और दोनों हाथों को एक साथ बी में आपको डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपनी प्रेडिक्शन लिखनी है कि आपको क्या महसूस हुआ। देखो, जो हमारा ए था ना, ए वाला कंटेनर था, उसमें हमारा था गर्म पानी। ठीक है, वार्म वाटर था। तो आपको क्या फील होगा? आपको फील होगा वार्म। आपको जो फील होगा ना, वो फील होगा कि वहाँ पे आपको वार्म लग रहा है। और कंटेनर बी में हमारा पानी कैसा था? कंटेनर सी में हमारा पानी, कंटेनर बी में हमारा टैप का पानी था। और आपने जो हाथ डिप किए थे वो ए और सी में किए थे। ए में तो गर्म वाटर था, तो यहाँ पे आपको वार्म फील होगा, और सी में था बिल्कुल मतलब कोल्ड वाटर, आइस का, तो यहाँ पे आपको कोल्ड फील होगा। अगर आप अपने दोनों हाथ ए और सी के हाथ कंटेनर बी में डालोगे, तो कंटेनर बी में कैसा पानी था? वो था टैप का पानी था। तो टैप का पानी था। जब ए में आप गर्म पानी से ठंडे पानी में आप हाथ डालोगे, तो आपको यहाँ पे हल्का हल्का ठंडा महसूस होगा, और यहाँ पे सी से आप इसमें डालोगे तो आपको नॉर्मल महसूस होगा। आया समझ में? जब आपने अपना हाथ उसमें डाला बी में, तो राइट हैंड आपका क्या फील कर रहा था? राइट हैंड आपका फील कर रहा था कूल। ठीक है, क्योंकि आपने गर्म से ठंडे में हाथ डाला। और आपका जो लेफ्ट हैंड था वो क्या फील कर रहा था? वार्म। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अभी आपने जो ऊपर एक्टिविटी की, उससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? उससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि हम टच करके नहीं बता सकते एग्जैक्ट क्या है। मतलब एग्जैक्ट क्या फील कर रहे हैं, हम टच करके बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्योंकि जब हमने गर्म पानी से ठंडे में हाथ डाला तो हमें ठंडा महसूस हुआ, और जब हमने ठंडे से ठंडे में ही डाला तब भी हमें ठंडा महसूस हुआ। तो एग्जैक्ट कंक्लूजन तो हम नहीं दे सकते ना कि कितना टेम्परेचर है कितना नहीं है। अब कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रेडिक्शन। अब आपको कंपेयर करना है कि आपकी ऑब्जर्वेशन आपके प्रेडिक्शन से मैच कर रही है। डिड योर राइट हैंड फील द वाटर इन कंटेनर बी इज कूल। क्या आपका राइट हैंड ये फील कर रहा है कि कंटेनर बी में
बी कूल है, वाइल जबकि योर लेफ्ट हैंड फेल्ट दैट, और जबकि आपका लेफ्ट हैंड क्या फील कर रहा है कि द सेम वाटर इज़ वार्म, वो सेम पानी गर्म है। वट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, आपको इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है? वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन अवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर ए बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड। इससे हमें ये पता चलता है, कंक्लूजन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम टच करके बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्टली नहीं बता सकते कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है। आया बच्चों समझ में? then how do we feel then how do we find out how our body is cold? तो हम कैसे पता करें कि बॉडी कोल्ड है या हॉट है? तो इसके लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 7.2 टेम्परेचर। ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज टेम्परेचर। जो रिलायबल मेजर होता है ना हमारी बॉडी का, हॉट ठंडा रहना और गर्म रहना, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ए होटर बॉडी हैज़ ए हायर टेम्परेचर, एक गर्म बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर होता है दैन ए कूलर बॉडी, एक ठंडी बॉडी के अकॉर्डिंग। द डिफरेंस इन टेम्परेचर, और जो इनका टेम्परेचर होता है ना डिफरेंट टू बॉडीज़ का, वो टेल अस हाउ, वो हमें बताता है कि हाउ हॉट बॉडी इज कंपैरिजन टू अनदर, कि हॉट बॉडी दूसरे की कंपैरिजन में कैसी होती है। ए डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर, जिस डिवाइस से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर, वो कहलाता है थर्मोमीटर। नाउ मूव अहेड, सेकंड पैराग्राफ। देयर आर टू काइंड ऑफ थर्मामीटर, हमारे थर्मामीटर के कितने काइंड होते हैं? टू काइंड्स होते हैं। दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस, जो कि आपको यहाँ पता चलेगा। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, और सेकंड होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज टू, क्लिनिकल थर्मामीटर किस लिए यूज होता है? टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए। Whereas जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर आर यूज फॉर मैनी अदर पर्पस, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर और अदर पर्पस के लिए यूज़ होता है। लेट अस नाउ, अब हम देखते हैं मोर अबाउट थर्मामीटर के बारे में, एंड हाउ टू यूज़ देम टू मेजर टेम्परेचर, और हम उनसे टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। 7.3.1 ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसमें हम देखेंगे यू माइट बी फैमिलियर विद ए थर्मोमीटर, आप थर्मामीटर से फैमिलियर होंगे, लाइक दैट शो इन फिगर 7.2, जैसा कि आपको फिगर 0.72 में दिखाया गया है। बच्चों ये आपने थर्मामीटर अपने घरों में भी देखा होगा। विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर, इसे क्या कहते हैं हम? क्लिनिकल थर्मामीटर। ये इसकी टिप होती है, ठीक है। और दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर, और इन्हें डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहा जाता है। रन ऑन बैटरी, और ये किससे चलते हैं? ये बैटरी से चलते हैं, सेल से चलते हैं, ठीक है। दिस मेजर टेम्परेचर व्हेन द थर्मामीटर इज प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन बॉडी, और ये कैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं? जब आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपके मुंह में, जीभ के नीचे या फिर आपके बगल में थर्मामीटर रखता है। तो इसी तरीके से जब पर्सन की बॉडी से ये थर्मामीटर कांटेक्ट में आता है तो टेम्परेचर मेजर होता है। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, द क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली क्या यूज़ करता है? वो करता है स्केल, जिसे कहते हैं सेल्सियस स्केल। ऑन द स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इस डिग्री सेल्सियस, और इसका यूनिट क्या होता है? डिग्री टेम्परेचर। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है सी से। आपने ऐसा थर्मामीटर भी देखा होगा डॉक्टर्स के पास, ठीक है बच्चों। अब देखो, आप ये वाला थर्मामीटर देख रहे हो ना, ये होता है मरकरी थर्मामीटर। इसमें मरकरी होता है। ये कैसे डिपेंड वर्क करता है? ये बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। लाइक बॉडी जितनी गर्म होती है तो टेम्परेचर उतना हाई होगा, और बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी तो टेम्परेचर लो में जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये मरकरी होता है। और अगर बाय एक्सीडेंटली ये टूट जाए तो ये जो इसका मरकरी होता है ना, इसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और ये टॉक्सिक होता है। इससे ना
अगर ये किसी के मुंह में चला जाए, किसी पेशेंट के मुंह में या किसी बच्चे के मुंह में, तो उससे किसी की जान भी जा सकती है। तो इससे बचने के लिए आजकल अब क्या यूज़ हो रहा है, अब डिजिटल थर्मामीटर यूज़ हो रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर जैसा आपने ऊपर पिक्चर में देखा था ना, उसमें क्या होता था कि कोई रिस्क नहीं होता और उसमें नंबर भी डिस्प्ले होता है, ठीक है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो अब हम ये करेंगे, देयर फॉर मर्करी थर्मामीटर आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मामीटर। मर्करी थर्मामीटर को किसने रिप्लेस करा? डिजिटल थर्मामीटर है, जो ऐसा होता है, ऐसा करके, और यहाँ पे नंबर्स आते हैं, ये होता है डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। टेम्परेचर इन द डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर। और जो डिजिटल थर्मामीटर का टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर जो होता है वो हीट के अकॉर्डिंग का वर्क करता है। जैसे बॉडी में कितनी हीट है तो उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कोविड आया था, कोविड 19 आया था, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें स्पेशल थर्मामीटर यूज़ किए गए थे इस टाइप के, जिसे बॉडी से टच नहीं करना पड़ता था। तो ये क्या होते थे? नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर होते थे, और इनको कहते हैं हम इंफ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है। सच थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग ए पर्सन बॉडी। ये इसमें पर्सन की बॉडी को टच नहीं करना पड़ता, और इसमें क्या था कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज, और इससे बीमारी फैलने का खतरा भी कम था। क्योंकि आपको याद होगा ना कि कोविड में अगर कितना ज़्यादा फैल रहा था कोविड, अगर किसी से हाथ भी मिला रहे हो तो भी कोविड फैल रहा था, किसी की यूज़ की हुई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो भी कोविड हो रहा था। तो इसीलिए मोस्टली पे कोविड टाइम ड्यूरिंग द कोविड टाइम ये वाले थर्मामीटर यूज़ किए गए थे। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो बच्चों, आ गया आपको समझ में? एक्टिविटी 7.2 लेट अस मेजर। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें करना है, लेट अस नाउ यूज़ ए डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हमें डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करना है बॉडी के टेम्परेचर के लिए, टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। यू में मेजर योर ऑन टेम्परेचर, आप अपना टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो, एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड, और अपने कुछ फ्रेंड्स का भी कर सकते हो। टॉक टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से टॉक टू योर फ्रेंड टू फाइंड आउट हु विल बी विलिंग टू गेट देयर बॉडी टेम्परेचर मेजर बाय यू। इसके लिए आपको अपने फ्रेंड से परमिशन लेनी होगी, पूछना होगा कि क्या वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर करवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस क्या होंगे डिजिटल थर्मामीटर के? चलो अब वो देखते हैं। टू बी यूज आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मामीटर। आपको उससे थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले उसका मैनुअल पढ़ना होगा। मैनुअल क्या होता है बच्चों? जैसे कि आप कभी कोई ऑनलाइन आपने सामान मंगाया होगा तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, उसमें लिखा होता है कि इसको कैसे हमें यूज़ करना है और कैसे यूज़ नहीं करना। तो वो पूरा बुकलेट कहलाता है मैनुअल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैनुअल क्या है। फिर आपको क्या करना है, टिप ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश्ड विथ सॉप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। और जैसे मान लो ये थर्मामीटर है हमारा डिजिटल थर्मामीटर, तो जो इसकी ये टिप है, मतलब जो इसकी ये टिप है, ये नॉक है, ये आपको साबुन से और पानी से धोनी है। और यहाँ पे जो नंबर आते हैं ना डिजिटल थर्मामीटर में, ध्यान रखना कि इस पर पानी ना जाए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। वाइल वॉशिंग केयर टू बी टेकन, ये मैंने आपको बता दिया कि पानी ना जाए। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय टिप्स। आपको थर्मामीटर को ना ये टिप्स पे से नहीं पकड़ना है, ये गलत होगा, यहाँ से खराब हो जाएगा। आपको ये बीच में से पकड़ना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे अब आप क्या करना है कि आपने अपने हाथ धो लिया और थर्मामीटर को भी धो लिया, ठीक है। रीसेट द थर्मामीटर बाय प्रेसिंग रीसेट बटन, और आपने रीसेट बटन प्रेस कर दिया। प्लेस द थर्मामीटर अंडर योर टंग एंड क्लोज योर माउथ, और आपको अपनी जीभ के नीचे रख के आपको मुंह बंद कर लेना है। वेट टिल द थर्मामीटर मेक ए बीपिंग साउंड और ए फ्लैश लाइट, और आपको जब तक वेट करना है जब तक कि थर्मामीटर से एक बीप की आवाज़ नहीं आती और या लाइट फ्लैश नहीं होती। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ, और आपको उसको मुंह से निकाल देना है। एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे जो टेम्परेचर है उसको आपको रिकॉर्ड करना है टेबल 7.1 में। क्लीन द टिप ऑफ द थर्मामीटर विद सॉप एंड वाटर एंड ड्राई इट, और आपको क्या करना है, थर्मामीटर की टिप को साबुन से और पानी से धो के उसे सुखा देना है, ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड। अब आपको ये स्टेप अपने फ्रेंड्स के साथ भी करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जैसे आपने लिख लिया अपना आपका फ्रेंड का नाम, जैसे आप ले लो विक्रम ही है आपके फ्रेंड का नाम, तो आपने विक्रम का टेम्परेचर लिया और यहाँ पे उसका टेम्परेचर लिख दिया, जैसे 100 आया या 90 आया। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फ्रेंड्स के नाम लिखने और उनका टेम्परेचर लिखना है, ठीक है। ये आपको खुद से करना होगा। अब हम आगे देखते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी बॉडी, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हेल्दी बॉडी का वो कितना होता है, टू बी 37
डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री होता है। बट इन दिस एक्टिविटी, पर आप जब ये ऊपर वाली एक्टिविटी करोगे जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के टेम्परेचर लिख रहे हो, डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वॉज 37? आप क्या देखोगे कि सभी नॉर्मल पर्सन का टेम्परेचर 37 है, और डिड यू फाइंड टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पर्सन, और या आप नोटिस करोगे कि कुछ पर्सन का टेम्परेचर ज़्यादा है, कुछ का पर्सन कम है, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हर पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री हो, ये नहीं हो सकता। वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इन द एवरेज बॉडी, हम एवरेज बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर किसको कहते हैं? और फिर लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल में ए परफेक्टली हेल्दी पर्सन में देयरफॉर हैव ए नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइट डिफरेंट फॉर 37 डिग्री। जो परफेक्ट पर्सन होता है ना, उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री से डिफरेंट हो सकता है। द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो सेवरल फैक्टर से इफेक्ट करता है। जैसे आपकी एज हो गई, टाइम ऑफ द डे हो गया, और एक्टिविटी लेवल हो गया, ठीक है। तो चलो अब आप आगे देखते हैं। यू मे ट्राई मीजिंग योर ओन टेम्परेचर डिफरेंट टाइम ऑफ द डे एंड डिफरेंट डे। आप अपना टेम्परेचर भी रिकॉर्ड कर सकते हो डिफरेंट टाइम पे, मतलब एक दिन में अलग अलग टाइम पे और अलग अलग दिन पर। रिकॉर्ड द थर्मामीटर रिकॉर्डिंग इन योर नोटबुक। और आपको क्या करना है कि आपको थर्मामीटर की सारी रिकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है। आफ्टर ए मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर, और एक मंथ के बाद आपको अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है जो आपने देखा था, एनालाइज करना है। एंड सी इफ़ देयर आर एनी वेरिएशन, और आप देखोगे कि क्या उसमें कोई वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब किसी दिन 37, किसी दिन 38, किसी दिन 40, तो ऐसे वेरिएशन आपको देखने हैं। इफ़ यस, अगर हाँ, देन ट्राई टू थिंक व्हाट माई बी द रीजन फॉर दैट। तो आपको ये देखना है कि इसका रीजन क्या है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग डज नॉट नॉर्मली गोज टू बिलो 35 डिग्री टू अबव और 42। जो नॉर्मल बींग होते हैं ना, टेम्परेचर होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग का, वो 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पर्सन, जब हम बॉडी टेम्परेचर करते हैं स्मॉल चिल्ड्रन का और बड़े बुजुर्गों का, द डिजिटल थर्मामीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस इन द आर्म पिट। तो ये आर्म पिट पर रखा जाता है, मतलब हाथ उठा के उसके बगल में रखा जाता है। द टेम्परेचर मेजर दिस वे इज अबाउट टू, और इस तरीके से जो टेम्परेचर होता है ना 0 से 5 डिग्री और 1 डिग्री लोअर देन एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर, और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे 0.5 से 1 डिग्री तक कम आता है, ठीक है। अब देखो, आई हैव सीन ए फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने एक फ्रेंड देखा यूजिंग ए डिजिटल थर्मामीटर, जो डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रहा था। दैट इज टेम्परेचर ऑन ए डिफरेंट स्केल। इट शो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी वुमन एज बॉडी एज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। वट इज़ द रीजन फॉर दिस? उसका जो टेम्परेचर था वो 98 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट था। तो इसका रीजन क्या है, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। पहले हमने सेल्सियस डिग्री का देखा था, अब हम ये देखते हैं। देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसमें अनदर स्केल होता है टेम्परेचर का, जिसको हम कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। ऑन दिस फ़ारेनहाइट स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री। फ़ारेनहाइट की यूनिट क्या होती है? डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय एफ, और ये इसको किससे डिनोट करते हैं? एफ से। ए टेम्परेचर मेजर एज 37 डिग्री ऑन सेल्सियस इज इक्वलेंट टू 98.6 फ़ारेनहाइट। जो हमारा 37 है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, वो किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। एंड द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडी एंड स्टडी एनिमल। और जो फ़ारेनहाइट का ये होता है ना, ये मोस्ट स्टडी साइंटिफिक स्टडी में यूज़ नहीं किया जाता। देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए अनदर स्केल होता है, उसे कहते हैं कैल्विन स्केल। देखो, एक होता है सेल्सियस डिग्री, ठीक है, और एक होता है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस 37 डिग्री होता है इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर, लेकिन 90 फ़ारेनहाइट का इस साइंटिफिक स्टडी में यूज़ नहीं किया था, उसके लिए यूज़ किया था कैल्विन स्केल। क्या किया था? कैल्विन स्केल यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये रहा। और इसका कैल्विन स्केल, और इसको डिनोट करते हैं कैसे, और इसका एसआई यूनिट टेम्परेचर का होता है कैल्विन। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखो, ऑल थ्री टेम्परेचर, जो 3 टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया, स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, कैल्विन, ये आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु डेवलप द स्केल। दिस स्केल, ये इनके नाम किस पर रखे गए? इनके नाम उन पर रखे गए जिन साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ये वाला ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर पैराग्राफ में कि सी कैसे डिनोट करते हैं, और ये सब ये आप पढ़ लेना, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये वाला थर्मामीटर अब हमारा हो चुका है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं हमारा
लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हम देखेंगे हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या है, ठीक है। अब हमें करना है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। अब ये देखो, देयर आर मैनी टाइप ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। यहाँ पे बहुत सारे लेबोरेटरी टाइप के थर्मामीटर्स हैं, बट द वन दैट माइट बी अवेलेबल इन योर स्कूल, लेकिन ये वाला जो थर्मामीटर पिक में दिखाया गया है ये आपके स्कूल में भी अवेलेबल होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो ग्लास। ये क्या होता है, एक लंबा सा होता है, नैरो गिलास होता है, ठीक है। एक ट्यूब होती है जो कि सील्ड होती है, मतलब पैक होती है ना, बिल्कुल बंद होती है। और इसके अंदर एक लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड होता है। एट द एंड ऑफ द वन ट्यूब इज बल्ब इज विच कंटेन ए लिक्विड। और इसके एंड में एक बल्ब होता है जिसमें एक लिक्विड कंटेन होता है। आउटसाइड द बल्ब ए नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। और देखो, मैं इसकी इमेज छोटी करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, जैसे ये है, ये देखो, ये आप देख रहे हो ना। एट द वन साइड ऑफ द एट द वन एंड ऑफ द ट्यूब इज विच बल्ब कंटेन इज ए लिक्विड। ये देखो, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक लिक्विड कंटेन है, ठीक है। यहाँ पर एक लिक्विड है ना। ये बल्ब है, ये देखो, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा हो, ये बल्ब दिखाई दे रहा है ना आपको। तो इसमें आपको ये रेड कलर का एक लिक्विड होता है, ठीक है। कट साइड द बल्ब इन द ट्यूब नैरो कॉलम लिक्विड कैन बी सीन देयर इज सेल्सियस मार्क अलोंग द स्क्वायर। और देखो, ये एक सेल्सियस मार्क ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ट्यूब में लगे होते हैं, ठीक है। द लिक्विड कॉलम राइज और फॉल विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये वाला जो ये लिक्विड है ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, और टेम्परेचर घटेगा तो ये नीचे आएगा। आपको आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये देखो, द लिक्विड यूज इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसमें जो अभी मैंने आपको दिखाई थी इमेज, उसमें जनरली अल्कोहल होता है। जो भी मैंने रेड कलर का दिखाया था ना आपको टिप पर, उसको रेड कलर का होता है। उसमें जनरली क्या होता है, अल्कोहल होता है और मरकरी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7.3, लेट अस ऑब्जर्व। लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ ए गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर। आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, let us try to find out the temperature range of given laboratory thermometer। laboratory thermometer ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फिगर 7.3 है। आपको एक थर्मामीटर लेना है और केयरफुली उसे ऑब्जर्व करना है, लेकिन उससे पहले क्या प्रिकॉशन लेना है, हैंडल विथ केयर। आपको उसको बहुत ध्यान से करना है। इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टच हो गया तो ये टूट सकता है। एंड डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब। और आपको इसको यहाँ से नहीं पकड़ना है, ये इसका बल्ब है, यहाँ से आपको इसे नहीं पकड़ना है। अब आपको क्या करना है, नोट डाउन द फॉलोइंग। व्हाट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। ये लोएस्ट टेम्परेचर कितना नाप सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये लोएस्ट टेम्परेचर जा सकता है -10 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस तक। और हाईएस्ट जा सकता है ये 110 डिग्री तक, ठीक है। तो ये आप अगर आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहा तो अपनी बुक में देख लेना, आपको ये वाले फिगर्स भी शो हो जाएंगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसकी रेंज क्या होती है, सो द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर। तो रेंज हो गई ना आपकी -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री। तो इससे आपको क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है। नाउ लुक एट द टेम्परेचर शोइंग फिगर 3 है। अब आपको इसकी ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये रेंज है, ये आपने देख लिया। अब इससे आपको क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है, इससे ये ऑब्जर्वेशन निकलता है -10 डिग्री कि लेबोरेटरी टेम्परेचर -10 डिग्री, मतलब यहाँ पर बर्फ़ जम रही है, वहाँ की टेम्परेचर को भी ये मेजर कर सकता है, नाप सकता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, लेट अस ट्राई नाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट ए गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर कैंडिडेट। अब आपको क्या करना है कि ऊपर जो थर्मामीटर दिया गया ना, लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसमें आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ठीक है कितना रीड कर सकता है कितना नहीं, ठीक है। अगेन टेक द सेम लेबोरेटरी मेजर। आपको यही थर्मामीटर लेना है और विच यूज भी एक्टिविटी 7.3, जो 7.3 का यूज़ किया गया था, और ऑब्जर्व करना है केयरफुली, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। देखो, जैसे ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर में मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे 20 लिखा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें 2 बिगर मार्क्स क्या है, तो आप 20 में से 10 माइनस करोगे तो ये आएगा 10 डिग्री, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है हाउ मैनी डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क आर देयर बिटवीन टू बिगर मार्क्स। और ये दो जो बड़े मार्क्स हैं इनके बीच में ऐसे छोटे मार्क्स होते हैं, वो कितने होते हैं, वो ये होते हैं 10 डिवीजन, ठीक है। 10 डिवीजन में होते हैं 10 डिवीजन्स, ठीक है, 10 डिवीजन्स।
एंड द हाउ मच टेम्परेचर डज वॉज स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, और ये छोटी सी स्मॉल इंडिकेट कितना इंडिकेट करती है डिवीजन, तो ये करती है 1 डिग्री, ठीक है 1 डिग्री। और सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई हमारी 1 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। फिगर 7.3.b, ये देखो ये वाला अभी जो मैंने आपको इमेज में समझाया था ऊपर बना के थर्मामीटर, ये वही इमेज दे दी है। ये देखो आप, मैं आपको दोबारा ये क्लियर कर देती हूँ। ये देखो वही इमेज दी हुई है। ये छोटे छोटे जो मार्क्स बने हुए हैं ये टैन होते हैं, तो उसके आंसर मैंने ऊपर मेंशन कर दिए थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी वे में मैंने आपको क्लियर किया है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। फिगर 7.3b शो एक क्लोजअप पार्ट ऑफ द थर्मामीटर। 7.3 क्या दिखा रही है, थर्मामीटर का क्लोजअप मतलब बड़ा पार्ट दिखा रही है। कैन यू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन थर्मामीटर रीड, क्या आप स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप यस आप डेफिनेटली कर सकते हो। फॉर द थर्मामीटर शोन इन फिगर 3. टेम्परेचर इंडिकेट बिटवीन 0 डिग्री टू 10 डिग्री, बिटवीन 10 डिग्री टू 20 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो मैंने यही आपको समझाया ना, ऊपर यही समझाया। एंड द नंबर ऑफ डिवीजन 10/10 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया, ठीक है। अब आप हम चलते हैं आगे। ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा मुझे आपको समझाना होगा। अब हम ये देखते हैं, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हमें क्या देखना है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं वो देखना है। When the thermometer is immersed in water, इस बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बीकर। इमर्स होता है पानी में डुबोना। जैसे आप ये वाला थर्मामीटर आप पानी में डालोगे, बीकर में डालोगे, तो एक तो इनके टच कोने, इसके कोने को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। बीकर के टच को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। द थर्मामीटर शुड बी वर्टिकली, और ये बिल्कुल वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा होना चाहिए। शुड नॉट बी टिल्टेड, हल्का सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। द टेम्परेचर must be read द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इमर्स इन वाटर। और आपको टेम्परेचर जब भी पढ़ना है जब ये पानी के अंदर हो, ऐसा नहीं कि आप इसको थर्मामीटर को पानी के बाहर निकाल के पढ़ रहे हो। वाइल रीडिंग द थर्मामीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन द लाइन लेवल ऑफ द लिक्विड ऑफ टू रीड इन फिगर। और आपकी जो आई का लेवल होना चाहिए, जैसे मान लो ये यहाँ पर आ रहा है, तो आपको इस लेवल में आ रहा है, तो आपकी आई की डायरेक्शन भी इसी लेवल में होनी चाहिए, सीधी, ठीक है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो चलो अब आगे देखते हैं। एक्टिविटी 7.5 लेटेस्ट मेजर। अब देखो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेक सम वाटर इन बीकर। आपको एक बीकर लेना है, जैसे आपने एक बीकर ले लिया, मैं यहाँ बना देती हूँ, जैसे आपने एक बीकर ले लिया, ठीक है। बीकर में आपको क्या करना है, आपको थर्मामीटर डिप करना है। क्या बन गया, जैसे सपोज जैसे आपने ये एक बीकर ले लिया, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपने एक बीकर ले लिया, ठीक है। बीकर में आपको थर्मामीटर को डिप करना है और पानी के अंदर डिप करना है, ठीक है। और पानी आपका गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, और ये वाला इसको टच नहीं करना चाहिए, ये वाला, ठीक है। और ओवर द राइज, और जैसे लिक्विड आता है ना, जैसे ये मेरा थर्मामीटर था और ये मैंने ऐसे बनाया, तो इसका जो रेड लिक्विड है जो ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऊपर आ रहा है ये वाला, मतलब पानी की गर्माहट से टेम्परेचर आएगा ना ऊपर, ये वाला आएगा। तो आपको क्या करना है, वहीं पे रुक के आपको ये नोट डाउन कर लेना अपना टेम्परेचर, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। और इसको पानी से बाहर नहीं निकालना, नहीं तो, और पानी को हो सके तो जल्दी से जल्दी करना, नहीं तो पानी से ठंडा करना स्टार्ट कर देगा। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर बाय यू, आपने क्या टेम्परेचर मेजर किया जो आपने लिखा था पानी का, ठीक है। कंपेयर इट विद योर रीडिंग ऑफ योर फ्रेंड, आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के रीडिंग से कंपेयर करना है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर, आप नोटिस करोगे जैसे आप थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालते हो, द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम बिगेन टू फॉल, जो हमारा रेड था ना वो फॉल होने लग जाएगा। दिस मीन द टेम्परेचर मस्ट बी रीड, इसका मतलब ये है कि आपको टेम्परेचर कब पढ़ना है, वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स इन द वाटर, जब हमारा थर्मामीटर पानी के अंदर डूबा हुआ हो तभी हमें पढ़ना है। अगर आप पानी से बाहर निकाल के पढ़ोगे तो वो गलत टेम्परेचर देगा, उसका टेम्परेचर अपने आप लो डाउन हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको ये 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है। ये वाले फॉलोइंग 2 एक्सपेरिमेंट सेटअप टू बी अरेंज बाय योर टीचर, ये आपके टीचर ने 2 एक्सपेरिमेंट सेटअप करें, अरेंज करें, ठीक है। 1 by 1 एज पर योर टर्न, गो क्लोजर टू द सेटअप। आपको क्या करना है, फिर टीचर के साथ ही ये करना है, अकेले नहीं करना, आपको जाना है
अब आपको क्या करना है, व्हाट आर द टेम्परेचर ऑफ द आइस एंड बॉइलिंग वाटर। आपको दो सेटअप लेने हैं, एक में आपको आइस रखनी है और एक में आपको रखना है गर्म वाटर, ठीक है। ये बॉइलिंग वाटर वाला है और ये आइस वाला है। अब आपको क्या करना है, ये देखो, अब आपको इनका टेम्परेचर नोट डाउन करना है कि आइस का कितना आता है और वाटर का कितना आता है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। रीड द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर। तो आइस का आएगा आपका 0 डिग्री और वाटर का आएगा आपका 100 डिग्री 100 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, और आप कुछ टाइम बाद देखते हो, आर द टेम्परेचर सेम और हैव चेंज, क्या टेम्परेचर सेम रहता है या चेंज होता है। यू हैव नोटिस द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स सेम। आप नोटिस करोगे कि वाटर का टेम्परेचर सेम ही रहता है, एंड वाइल इट इज़ बॉइलिंग, और जबकि ये पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है, तब भी टेम्परेचर सेम रहता है। ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ आइस इज ऑल्सो सेम। तो वो क्यों रहता है, जबकि वो लगा है। देखो, जब हम पानी को उबालते हैं, इस वाले फिगर में देखो, जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, लेकिन उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। ये नहीं कि आप पानी को ज़्यादा गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर बदल जाएगा। और इसी तरह आइस में, आइस मेल्ट तो होगी, लेकिन पानी तो ठंडा रहेगा ना, तो इसलिए उन दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। आगे समझ में। तो चलो अब हम ये देखते हैं। P1 साइंस टीचर अरेंज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। P1 की साइंस टीचर एक टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने का सेटअप करती है। द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ द बॉइलिंग वाटर टेकन बाय P1 हर क्लासमेट। और जो P1 ने और उसकी क्लासमेट ने टेम्परेचर लिया था, वो आपको टेबल पॉइंट 2 में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, नाम दिया हुआ है, नाम P1 97 है, इसका 98 है, 1 स्टार का 97.9 है, और 9 किलो का 98.0 और इसका 98.1 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट। और ये जो टेम्परेचर भी आपको ऊपर दिया गया है ना, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर का। व्हाट आर द देयर डिफरेंस इन देयर रीडिंग, इनकी रीडिंग में क्या डिफरेंस है। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, आपको पॉसिबल रीजन डिस्कस करने में भी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वाज नो फॉलो बाय ऑल द स्टूडेंट। आपको देखना है कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने सही तरीके से मेजर ना किया हो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा 7.3.3 एयर टेम्परेचर। टेम्परेचर में यू माइट हैव सीन द थर्मोमीटर सच एंड वन शोइंग फिगर 7.5। 7.5 में जो ये फिगर दिखाई गई है, आपने ये थर्मामीटर भी देखा होगा, हैंग ऑन वॉल ऑफ योर स्कूल। ये आपकी स्कूल की वॉल लेबोरेटरी में होगा, डॉक्टर की क्लिनिक में होगा, हॉस्पिटल में होगा। दिस गिव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ रूम टेम्परेचर। ये वाले थर्मामीटर किस लिए यूज होते हैं, ये रूम टेम्परेचर बताते हैं कि रूम का टेम्परेचर कितना है। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट, क्या आपने न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट देखी है, टीवी न्यूज़ में देखी है और इंटरनेट पर देखी है। दीज रिपोर्ट ऑल्सो मैंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर। ये रिपोर्ट भी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताती हैं, ठीक है। लेट अस एनालाइज। अब हम एनालाइज करते हैं। रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट फॉर प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डे। आपको 10 दिनों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, जिसमें आपको क्या रिकॉर्ड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर, ठीक है, टेबल 7.3 में, और उस टेबल को एनालाइज करना है। तो ये आपका होमवर्क होगा। आपको यहाँ पे डे 1 से लेकर डे 10 तक के लिए डेट मेंशन करनी है, फिर मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर मेंशन करना है। तो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। Thus the maximum and minimum temperature stay at the same level during this day। क्या मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम होता है, बिकॉज वेदर डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर, क्योंकि वेदर किस पर डिपेंड करता है, सेवरल फैक्टर पर डिपेंड करता है। दिस टेम्परेचर यूजली वेरी एवरीडे। और ये टेम्परेचर क्या होता है कि हर दिन बदलता रहता है। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन, जब हम समर सीजन में जाते हैं टेम्परेचर राइज, गर्मियों में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, एंड द विंटर में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, घटता है, ठीक है। देखो, देयर आर मैनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर को मेजर करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। एयर टेम्परेचर इज एन इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इज मेंशन एट वेदर स्टेशन। ये एयर टेम्परेचर इम्पोर्टेंट पैरामीटर है और मेंशन करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। द डाटा गैदर ऑन एयर टेम्परेचर अलॉन्ग विद वेरियस अदर यूजिंग फॉर मेकिंग वेदर फोरकास्ट। और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये वेदर की फोरकास्ट के लिए किए जाते हैं। हमें बताया जाता है कि आज कैसा वेदर होगा, कैसा नहीं होगा, आज बारिश होगी, आज हवाएं चलेगी, आज ये सब एयर टेम्परेचर से किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नॉन एज साइंटिस्ट। इनकी कहावत हमने ऊपर देखी थी ना, अन्ना मनी की, जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, आपको याद होगा कि मेजर करो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो।
आई होप आपको याद होगा, अगर चैप्टर से देखा होगा तो आपको याद होगा। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अनामनी, अनामनी कौन थी? 1918 में इनका जन्म हुआ था और 2001 में इनकी डेथ हो गई थी। ये इंडियन साइंटिस्ट थी। इनको क्या कहते थे? वेदर वुमेन ऑफ द इंडिया, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता था। शी इन्वेंटेड एंड बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर, इन्होंने इन्वेंट किया था और लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बनाए थे। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडियन एंड अनदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट। शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी, इन्होंने पॉसिबिलिटी भी फाइंड आउट की थी यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी, हवा को और सोलर एनर्जी को इंडिया के लिए किया था। हर वर्क हेल्प इन इंडिया टू बिकम ए वन ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी, और इनके वर्क से इंडिया बना था एक ग्लोबल एनर्जी का लीडर। तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। ये कीवर्ड्स हैं, अगर इनमें कोई इशू हो आपको तो आप ये कीवर्ड्स मुझे मेंशन कर देना, मैं आपको बता दूंगी। बस ईच एंड एवरीथिंग इस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, तो आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। और इसका ना इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड लाइक द वीडियोस, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके किसी फ्रेंड को ये आप वीडियो शेयर करो, ये उन लोगों तक पहुँचाओ जो अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो शेयर करोगे तो ये सबके लिए ही बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।